ठीक है, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 11th का मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर क्या चल रहा है हम लोग का, सेट चल रहा है। तो इसमें हम लोग सेट का जो पहला एक्सरसाइज है 1.1 उसका इंट्रोडक्शन कर चुके हैं हम लोग। आज हम लोग उसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो इंट्रोडक्शन सॉल्यूशन से पहले पहले आप इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा, सॉल्यूशन एकदम हलवा हो जाएगा, एकदम इजी वे में बन जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन का वीडियो इसका अपलोड कर दिया गया है, आज हम लोग इसका सॉल्यूशन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिख रखा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट जस्टिफाई योर आंसर। कौन सेट होता है, कौन सेट होता है ये आपको जस्टिफाई करना है। ठीक है, कौन सेट होगा कौन सेट नहीं होगा ये आपको जस्टिफाई करना। ठीक है, क्या सेट होता है क्या सेट नहीं होता है वो हम लोग जस्टिफाई करेंगे, और सेट क्या होता है ये इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया। चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। एक साल का वह महीना जो जे से शुरू होता है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा आपका, जनवरी, जून और जुलाई। ठीक है, अब देखो ये जो आंसर आया, ये आंसर आप किसी से भी पूछ लिया करके उसका आंसर यही आएगा। मतलब ये क्वेश्चन आप किसी से भी जाके पूछ लो उसका आंसर यही आएगा। ठीक है, किसी भी जाके पूछ लो ये क्वेश्चन आंसर यही आएगा। अगर दो या दो से ज्यादा आदमी से एक क्वेश्चन पूछा गया और उसका आंसर सेम आया तो उसको हम लोग सेट कहेंगे, नहीं तो सेट नहीं कहेंगे। क्लियर, चलो तो आप ये पूछ लिया, ए से पूछे, अब ये जाके किसी और से पूछ लोगे वही आंसर आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। इंडिया के 10 टैलेंटेड राइटर का नाम बताना। ठीक है, तो अगर ए से पूछे तो ए ने बताया कुछ राइटरों का नाम। ठीक है, कुछ राइटरों का नाम बताया ए ने। आप गए बी के पास, बी ने कुछ राइटरों के नाम बताया। आप गए सी के पास, सी ने कुछ राइटरों का नाम बताया। क्या तीनों का आंसर मैच करेगा कि नहीं करेगा? तीनों का आंसर मैच नहीं करने वाला है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेट नहीं कहेंगे। ये आपका सेट हो गया, ये आपका सेट नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ मान लो कोई मुंशी प्रेमचंद बोला गया, कोई कबीरदास बोल दिया, कोई तुलसीदास बोल दिया। ठीक, ये कलेक्शन बन गया। अब यहाँ गए तो क्या गारंटी है कि ये भी बोले ये कबीरदास तुलसीदास है। मान लो कि 8 मैच कर गया, 2 मैच नहीं किया तो भी सेट नहीं कहलाएगा। 100% मैच करना चाहिए, इसका आंसर और इसका आंसर 100% मैच करना चाहिए, तब जाके सेट कहलाएगा, नहीं तो सेट नहीं कहलाएगा। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ इंडिया। इंडिया के सॉरी वर्ल्ड वर्ल्ड के 11th बेस्ट क्रिकेटर का टीम। ठीक है, एक आदमी के पास गए, वो बनाया टीम। ठीक है, मान लो कि अभी जो यंगस्टर है जिसको जेनजी हम लोग कहते हैं, उन लोगों से पूछ लिया गया, वो सारे यंगस्टर का नाम लेंगे, जितना यंगस्टर है उसके लिए वो बेस्ट है। हम लोग कुछ पहले चले जाएंगे, थोड़ा पहले, 10 साल पहले। उस टाइम कुछ क्रिकेटरों का नाम पूछ जाए, मतलब कुछ, मतलब कि पहले नहीं जाएंगे, उस टाइम के जो आदमी है, जो थोड़ा एज आदमी है, उनसे पूछा जाए। ये एक 20 साल के लड़के से पूछा जाए, ये एक 30 साल के लड़के से पूछा जाए, यही क्वेश्चन। क्या दोनों का आंसर सेम आएगा या मैच करे, चेंज करेगा? तो दोनों का आंसर सेम आने की चांसेस नहीं है। देखो अभी से पूछ लेंगे हम लोग तो क्या बोलेगा, सूर्यवंशी बोलेगा, कौन है, शर्मा जी,
अभिषेक शर्मा बोलेगा, ईशान किशन बोलेगा, और कौन है जी? प्रिंस यादव बोलेगा, और कौन? श्रेयस अय्यर। ये सब टीम बनेगा। और वही कुछ जो पहले के आदमी, मतलब कि 10 साल 20 साल पुराने आदमी जिसका एज 30 साल जा रहा है, उनसे पूछोगे बेस्ट 11 प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड, तो हम लोग अभी इंडिया लेके चल रहे हैं, वर्ल्ड में भी जा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब उनसे पूछा जाए तो वो कुछ और बोलेंगे, धोनी बोलेंगे, सहवाग बोलेंगे, विराट कोहली बोलेंगे, रोहित शर्मा बोलेंगे। और वर्ल्ड में अगर जाया जाए हम लोग तो कौन कौन है? एबी डिविलियर्स बोलेंगे, क्रिस गेल बोलेंगे, केन पोलार्ड बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब, तो क्या दोनों का आंसर मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा, तो इसको हम लोग सेट नहीं कहेंगे। अगर मैच करेगा तो सेट कहलाएगा, नहीं मैच किया तो सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन रखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपके क्लास के सभी लड़कों का कलेक्शन, ठीक है। तो देखो हम गए तुम्हारे क्लास में, देखे लड़का बैठा हुआ, 5 लड़का, एक का नाम ए है, एक का नाम बी, एक का सी, एक का डी, एक का ई। चलो ये कलेक्शन कर लिया हम लोग। अगला बंदे को हम भेज दिए क्लास में, वो गया, तो क्या जो जिन लड़कों का कलेक्शन हम किए हैं उन्हीं लड़कों का कलेक्शन वो भी करेगा, ये चेंज कर सकता है? क्लासरूम का बात कर रहे हैं, एक क्लास में, किसी क्लास के अंदर, ठीक है। तो क्लास में अगर हम जाएं, आप जाओ या किसी और को भेजो, जो अंदर लड़का दिखेगा उसी का कलेक्शन बनाएंगे। मतलब कि मेरे हिसाब से जो जो लड़का बैठा हुआ है, आपके हिसाब से भी वही लोग बैठा हुआ है, तो चेंज कर जाएगा? चेंज नहीं करेगा, जो हमारे अकॉर्डिंग अंदर बैठा हुआ है, मतलब हम जिन लोगों को देख करके आए हैं, आप गए तो वही लोग दिखेंगे, कोई दूसरा लोग नहीं दिखेंगे। मतलब कि मेरा जो कलेक्शन है और जो आपका कलेक्शन है वो सेम सेम हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग सेट कह देंगे। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। 100 से छोटा सभी नेचुरल नंबर का सेट, 100 से छोटा जितना भी नेचुरल नंबर है उसको सेट कलेक्शन कर दो, ठीक। जैसे बनाते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 99, ठीक है, ये कलेक्शन। अब बी से पूछ लो, भाई ये वाला का आंसर बताओ तो क्या लिखेंगे, तो वो क्या बोलेगा? 1 2 3 4, चलो 5 देते हैं, डॉट डॉट 90। 100 से छोटा जितना नेचुरल नंबर है उसका सेट। तो किसी से भी पूछो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब आंसर सेम में बताएगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ नॉवेल का कलेक्शन। तो हम गए लाइब्रेरी में, 5 पीस बुक उठाए, किनका? मुंशी प्रेमचंद का। एक ए बी सी डी ई, यह मुंशी प्रेमचंद का बुक उठा के लेके गए। आप गए ई एफ पी क्यू आर एस टी, ठीक है। तो अब देखो देखो क्वेश्चन में ध्यान देना है, क्या है? नॉवेल ऑफ मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद का नॉवल, ठीक है। तो देखो ये जो है, इसमें अगर देखा जाए तो ये किनका नॉवल? मुंशी प्रेमचंद का। इसमें देखा जाए तो ये किनका नॉवल? मुंशी प्रेमचंद का। तो दोनों नॉवल तो मुंशी प्रेमचंद का ही है, तो इसका आंसर और इसका आंसर क्या हो गया? मैच करिए, ठीक है। मतलब कि ये जो कलेक्शन किए हैं वो मुंशी प्रेमचंद का है, ये जो कलेक्शन किए हैं वो भी भले ही बुक अलग अलग हो, बुक का नाम थोड़ी बोल रहा है, सिर्फ बोल रहा है कि मुंशी प्रेमचंद का किताब होना चाहिए। कौन सा किताब होना चाहिए ये नहीं बोला गया, या बढ़िया या खराब कुछ नहीं बोला गया, सिर्फ मुंशी प्रेमचंद का किताब होना चाहिए ये बोला गया है, ठीक है। तो ये सेट हो जाएगा, ये भी आपका सेट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलो, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटेजर, जितना भी इवन इंटेजर है उसका कलेक्शन। तो माइनस इंफिनिटी से शुरू करते हैं हम लोग। 1 -4 -2 फिर 2 4 डॉट डॉट प्लस इंफिनिटी। अब ये किसी से भी जाके पूछो वही आंसर बोलेगा, ठीक है। आप किसी भी जगह पूछ लो यही आंसर बताएगा, कुछ और आंसर नहीं बताएगा, ठीक। तो ये भी आपका सेट हो जाएगा, किसी भी पूछ लो ये चीज। तो लास्ट, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे खतरनाक एनिमलों का सेट। अब देखो आदमी के हिसाब से चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता। देखो 1% भी अगर चांस है चेंज करने का तो चेंज कर जाएगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो हम बनाए कलेक्शन लायन, टाइगर, वॉल्फ, लियोपार्ड और फॉक्स। एक और आदमी से पूछा गया, क्या गारंटी है कि वही 5 को का नाम लेगा? क्या गारंटी है कि वही 5 का नाम लेगा? चेंज भी तो कर सकता है, चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता? चेंज कर सकता है, मगर इसमें आ जाओ मजाल है कि चेंज कर जाए, इतनी सी भी हिम्मत है कि चेंज कर जाए? नहीं चेंज करेगा। तो ये आपका सेट होगा और ये सेट नहीं होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। खत्म हो गया। हम लोग पढ़े थे बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू क्या होता है कि आप किससे बिलोंग करते हो, किस फैमिली से बिलोंग करते हो, किस खानदान से बिलोंग करते हो, किस जाति से बिलोंग करते हो, किस धर्म से बिलोंग करते हो, किस देश से बिलोंग करते हो, ये सब बिलोंग्स टू होता है, ठीक। अब यहाँ बोल दे हम लोग APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। belongs to which country? APJ Abdul Kalam belongs to which country? So APJ Abdul Kalam belongs to India. APJ Abdul Kalam इंडिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो वैसे यहाँ भी हम लोग बिलोंग्स टू देखेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, ये A बराबर दे रखा है आपका, ठीक है। A बराबर 1 2 3 4 5 6 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया है कि जो 5 है, ये 5 जो है वो A से बिलोंग करता है कि नहीं करता है। फाइव जो है वो A से बिलोंग करता है कि नहीं करता है, तो इसमें चेक करो A में 5 है कि नहीं। A के अंदर 5 है तो A 5 से बिलोंग करेगा। अब इसमें आ जाओ 8 A से 5 A से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब 8 A से बिलोंग करता है कि नहीं करता, देखो 8 A में है कि नहीं। 8 A के अंदर है, नहीं है, तो 8 A से बिलोंग नहीं करेगा। बिलोंग करेगा तो ये सिंबल, नहीं करेगा तो ये सिंबल, ठीक है। तो 8 5 A से बिलोंग नहीं करता है। अगला 0 5 से A से बिलोंग करेगा कि नहीं, 0 इसमें है, नहीं है 0, तो 0 A से बिलोंग नहीं करता है। आ जाओ यहाँ 4 A से बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। A के अंदर 4 है तो A 4 से बिलोंग करेगा। 2 करेगा। 10 A में है कि नहीं, नहीं है 10, तो 10 A से बिलोंग नहीं करेगा। बस यही करना, जो बिलोंग करेगा जो नहीं करेगा बस यही भरना है आपको, ठीक है। क्लियर, नो डाउट है? नो डाउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। देखो हम लोग जब पढ़े थे सेट को दो तरीके से लिख सकते हैं, एक हम लोग रोस्टर फॉर्म में, एक सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म लिख रखा है और इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। देखो क्या लिख रखा है, एक्स, इसको सच दैट करते हैं, सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, और क्या लिख रखा है, एक्स जो है 3 से ग्रेटर देन है और 7 से
लेस देन, ग्रेटर देन -3 और लेस देन 7। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ऐसे नंबर का कलेक्शन लिखो जो -3 से बड़ा है, तो यहाँ पर ये सिंबल है, ग्रेटर देन इक्वल टू। आपसे पूछे कि -3 से बड़ा और 7 से छोटा होना चाहिए, -3 से बड़ा और 7 से छोटा होना चाहिए, तो आप क्या करोगे? ए बराबर -3 या उससे बड़ा और 7 से छोटा, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये क्या बोला था? x क्या है? एक इंटीजर है, कहां से कहां? तो -3 से शुरू करना है और 7 से पहले पहले खत्म कर देना है, ठीक है। तो -3 से शुरू हुआ और 7 के पहले पहले खत्म हो गया, ठीक। ये हो गया आपका सेट। यहाँ जो मतलब लैंग्वेज जो है उसको वर्ड में कन्वर्ट, टेबुलर फॉर्म, ये आपका टेबुलर फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक। चलो इसको x सच दैट x इज एन इंटीजर लेस देन 6। x क्या है? एक सॉरी नेचुरल x क्या है? एक नेचुरल नंबर है और क्या है? 6 से छोटा है। x में नेचुरल नंबर और 6 से छोटा है, ठीक है। इसका एक कलेक्शन करना है। तो क्या होगा? नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है? 1, 2, 3, 4, 5। लेस देन 6 बोला है ना, 6 से छोटा बोला है, ठीक है। क्या है? एक नेचुरल नंबर और लेस देन 6। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। x क्या है? 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है और क्या है? सच दैट द सम ऑफ डिजिट इज 8। 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है और दोनों डिजिट का जो सम है वो 8 आएगा। कैसे आएगा थोड़ा देखते हैं हम लोग। जैसे 2 डिजिट का नंबर शुरू कहाँ से होता है? तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, 10 से शुरू होता है और खत्म कहाँ पे होता है? 99 पर खत्म होता है। अब इसके बीच का नंबर, ऐसा नंबर लेना है जिसके डिजिट को ऐड किया जाए तो 10 आ जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर 1 और 7 के डिजिट को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। 1 प्लस 7 कितना आ गया आपका? 8 आएगा। ये चीज बोल रहा है, ठीक है। हमको क्या लेना है? 2 डिजिट का नंबर लेना है और उसको जोड़ने पे कितना आना चाहिए आपका? 8 आना चाहिए। क्लियर? तो शुरू करते हैं हम लोग। 17 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। 26 को भी ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। 35 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा। 44, 53 और क्या होगा? 62, 71, 80। अब देख लो, सारे डिजिट को ऐड करके देख लो क्या 8 आता है कि नहीं आता है, ठीक है। इसके अलावा कोई और 2 डिजिट का नंबर है इसको ऐड किया जाए तो 8 आ जाए? नहीं, यही इतना डिजिट है जिसको ऐड किया जाए तो 8 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका हो गया 2 डिजिट नंबर और जिसका सम जो है वो 8 आ जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, x is a prime number which is divisor of 60। x क्या है? एक प्राइम नंबर है और डिवीजर है किसका? 60 का। मतलब x प्राइम नंबर होना चाहिए और उससे 60 कटना भी चाहिए। तो पहले हम लिखते हैं डिवीजर ऑफ 60, फिर उसमें से प्राइम नंबर निकाल लेंगे, ठीक है। चलो 1 से 60 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, उसके बाद कटेगा आपका 10 से, 12 से, 15 से, 20 और 30। ये सब इसका डिवीजर है, मगर हमको डिवीजर नहीं चाहिए, डिवीजर के साथ साथ प्राइम नंबर भी चाहिए। तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता है,
नहीं होता है। देखो जो जो नहीं होता उसको डिलीट करते हैं, चाहे काटे ना पहले। 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 2 प्राइम नंबर होता है, 3 भी होता है, 4 प्राइम नंबर नहीं होता है, 5 होता है, 6 नहीं होता है, 10 भी नहीं होता है, 12। ठीक है, डिवीजर ऑफ 60 और प्राइम नंबर। तो क्या है मेरे पास आंसर? 2, 3 और 5। ये हो गया, क्लियर? 2, 3, 5 ये डिवीजर ऑफ 60 भी है और प्राइम नंबर भी है। क्लियर? बाकी को रेस कर लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखें। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर जितना भी वर्ड है उसका हमको सेट बनाना। यहां पर एक बात का ध्यान रखना, ठीक, बताते हैं क्या ट्रिगोनोमेट्री ना है जी। टी आर आई जी ओ एन। अब देखो फिर से आ गया, तो एक लेटर को एक ही बार लिखना है, रिपीट नहीं करना है, चाहे वो कितनी बार आ जाए। देखो यहाँ से बड़े ओ, ये दोबारा मिल गया, खत्म कहानी। एम ई टी, टी भी दोबारा मिल गया, खत्म कहानी। आर भी दोबारा मिल गया, खत्म कहानी। एक लेटर को एक ही बार लिखना, दोबारा नहीं लिखना है। अगर दोबारा आएगा तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ट्रीगो, एन के बाद ओ आता है, ओ को छोड़ दो, क्या दिखा? एम दिख रहा है हमको, एम लिख लिए। एम के बाद ई दिख रहा है, ई लिख लिए। उसके बाद टी है, टी लिखा चुका है। आर है, आर लिखा चुका है। वाई दिख रहा है। ये हो गया आपका सेट। क्लियर? एक वर्ड एक ही बार होना चाहिए, दोबारा नहीं होना चाहिए, एक लेटर। ठीक है, क्लियर है? चलो अगला देखते हैं। अब यहाँ बेटर लिखा हुआ है, बेटर को हमको सेट के फॉर्म में लिखना है। तो इसको ये पहले वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से लिखिए, ठीक, फिर आंसर मिला लीजिएगा प्ले करके। क्लियर? चलो एफ बराबर हम लोग लिख लेते हैं क्या? बेटर है, यानी पहला बी ई टी, डबल टी है, डबल टी नहीं लिखेंगे, एक ही तो लिखेंगे। ई फिर से आगे नहीं लिखेंगे, आर। ठीक है, देखो वहां से उठाएंगे और मैच करेंगे, लिखा पहले से लिखा हुआ है कि नहीं। अगर पहले से लिखा हुआ है तो छोड़ देंगे, नहीं लिखा हुआ है तो लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका रोस्टर। रोस्टर या इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्या करना है? राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर। देखो उस क्वेश्चन का अपोजिट हो गया। उसमें क्या था? सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा था, रोस्टर में पूछा था। अब यहाँ रोस्टर में दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में पूछ रहा है। ठीक है, चलो देखो ध्यान से बनाओगे बच्चा। ए एक्स क्या है? देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है? 3 का मल्टीपल दिख रहा है, कहाँ तक? 4 तक। 3 का पारा 1 2 3 4, 3 का पारा कहाँ तक दिख रहा है? 4 तक दिख रहा है हम लोग को, यानी 3 का मल्टीपल 4 तक। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल दिए? एक्स सच दैट एक्स। और एक्स क्या है? तुम्हारा बिलोंग करता है किससे? एक नंबर से। एक्स बराबर क्या है? एक्स क्या है? 3 का मल्टीपल है। ठीक है, 3 का मल्टीपल है। और एन जो मेरा है वो क्या है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और एन का वैल्यू कहाँ तक जाएगा? तो 1 से लेकर के कहाँ तक? 5 से पहले पहले, यानी 4 तक ना, तो 5 से पहले। अब ये लिखा है कैसे, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। देखो एक्स मेरा एक नंबर, देख लीजिए एक्स कैसा नंबर है? तो 3 का मल्टीपल है। ठीक, अब 3 का मल्टीपल है तो यहाँ पर किस नंबर का मल्टीपल है? तो नेचुरल नंबर का मल्टीपल है, नेचुरल नंबर का ही नंबर। देखो अब 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3,
3 इंटू 4, तो ये क्या है आपका नेचुरल नंबर। तो यहाँ जो हम लोग ये n लिए हैं, n जो लिए हैं वो n क्या है आपका नेचुरल नंबर। और ये नेचुरल नंबर कैसा है नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक, तो 1 या 1 से लेकर के 4 तक, यानी 4 से पहले पहले तक। ठीक है, ठीक। चलो दूसरा देखते हैं, इसमें क्या दिख रहा है भाई, 2 है, 4 है, 8 है, 16, 13। देखो इसमें क्या हो रहा है, पावर बढ़ रहा है। 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5। ये चीज ना हो रहा है, तो इसी चीज को हम लोग को इस तरह से लैंग्वेज में लिखना है। क्लियर, इसको बी कर लेते हैं हम लोग, एक्स सच दैट एक्स, और एक्स क्या है 2 का पावर n। 2 का कोई भी पावर नहीं ना, एक्स है 2 पे 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। ठीक, और n के यहाँ पर हम लोग रखेंगे जो n, वो n होगा क्या, वो नेचुरल नंबर होगा। और कहाँ तक जाएगा n, तो n जो है 1 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा 1 2 3 4 5, 5 तक या 6 से पहले पहले। देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया 5 और उससे छोटा, इसका मतलब 6 से छोटा, 6 छोटा मतलब 5 लेके चलना है, इसमें 5 छोड़ देना है, इसमें 5 लेके चलना है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्या था क्या था, एक्स एक मेरा नंबर है और कैसा है, तो 2 का पावर समथिंग। अब देखो 2 का पावर 1 2 3 4 5, 2 का पावर समथिंग। ठीक, और 2 का पावर जो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे वो कैसा नंबर होना चाहिए, वो आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। और नेचुरल नंबर कहाँ से, तो 1 से शुरू करना है और 5 तक जाना है, या 6 से पहले पहले तक जाना है। दोनों में से कोई भी ले सकते हो आप, ठीक है, जो आपको ठीक लगता है, या तो ये लिखो या तो ये लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो भाई यहाँ देखो, यहाँ भी हमको पावर ही दिख रहा है। ठीक है, 5 का पावर 1 2 3 4, सेम ए बी सी, एक्स सच दैट एक्स, और एक्स क्या है 5 का पावर n, है ना जी। 5 का पावर 1 2 3 5 4, 5 का पावर n है और 5 का पावर n है। ठीक है, तो ये हो गया। अब n कैसा नंबर है, तो n आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो 1 से शुरू करना है और खत्म कहाँ कर देना है 5 से पहले या 4 तक, ये बोल सकते हो आप। 5 से पहले पहले खत्म कर देना है या 4 तक जाना है। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसमें आ जाओ भाई, सी के बाद डी आता है। 2 4 6 यानी 2 का मल्टीपल, कहाँ तक कोई लिमिट नहीं। तो x सच दैट x बराबर 2n, है ना। और n क्या है, तो n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ठीक है, x क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, कैसा नंबर, तो 2 का मल्टीपल दिख रहा है, तो 2n, और n कहाँ से लेना है, तो n नेचुरल नंबर। ठीक है, देखो जनरली हो क्या रहा है, ये मेरा 2 4 6, इसको ऑब्जर्व करें कि ये है क्या, 2 4 6, 2 का मल्टीपल। ठीक है, तो x क्या है 2 का मल्टीपल, और 2 का मल्टीपल
तो मतलब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई क्या करें, अगर इसको लिखे तो 2 1 2 2 2 3, यानी 1 2 3, 1 2 3 क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, तो 1 2 3 नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये क्या है भाई, ये 1 4 9 100 क्या लग रहा है आप लोगों को, सोचो सोचो, कुछ लग रहा है या फिर नॉर्मल लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है। तो ये हमारा क्या लग रहा है, स्क्वायर नंबर नहीं लग रहा है, स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट डॉट 10 का स्क्वायर नहीं लग रहा, लग रहा है। ठीक है, ये मेरा स्क्वायर नंबर है, तो क्या होगा, x सच दैट x, और x क्या है, स्क्वायर, किसी भी का, 1 का, 2 का, 3 का, उसका भी हो सकता है, मतलब n का, और n मतलब n की जगह पर हम लोग 1 रख देंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर, 3 रख देंगे तो 3 का स्क्वायर, 4 रख देंगे 4 का स्क्वायर, तो 1 2 3 क्या है आपका, नेचुरल नंबर। तो n क्या हो गया आपका, नेचुरल नंबर हो गया। और कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो 1 से शुरू कर रहे हैं हम लोग और जा रहा है कहाँ तक, 10 तक, मतलब 11 से छोटा, ये हो गया आपका, क्लियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, तो क्वेश्चन नंबर 3 था, वही फिर से आ गया। इसको आपको सेट लिस्ट बनाना है, क्या है लिस्ट, यानी टेबुलर फॉर्म में लिखना है, या रोस्टर फॉर्म। x such that x is an odd natural number, x क्या है तुम्हारा, ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर यानी 1 3 5 7 डॉट डॉट, कहाँ तक, अनलिमिटेड। ओके, चलो यहाँ जाओ, x इंटीजर है, इंटीजर ध्यान रखो, इंटीजर क्या होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये होता है आपका, मतलब कि पॉइंट में नंबर नहीं रहेगा, डिवाइड आगे भी जाएगा, ये आगे जाएगा, मतलब पॉइंट में नंबर नहीं होना चाहिए, सिंपल नंबर होना चाहिए। ठीक, तो हमको बताना है कि x क्या है, एक इंटीजर है, और कहाँ से, तो 1/2 से बड़ा होना चाहिए, और 9/4 से छोटा, 9/2 से छोटा होना चाहिए। तो 1/2 हम लोग सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, 1/2 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 0 पॉइंट, और 4/9 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 9/2 को सॉल्व करोगे तब कितना आएगा, 4.5। मतलब क्या, इससे बड़ा और इससे छोटा जो इंटीजर दिख रहा है उसका सेट बनाना है। तो 0.5 से बड़ा कौन दिखा हमको, 1 1 उठा लिए, 2 3 4, अब 5 के पास जाएंगे तो 4.5 से बड़ा नहीं हो जाएगा, और कहाँ गया, 0 के पास आएंगे तो इससे छोटा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेट, मतलब कि ये पॉइंट नहीं ना, इसको डिवाइड कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है, और फिर चेक करना है कि उससे बड़ा और उससे छोटा। ठीक है, तो इससे बड़ा जो मिला हमको 1 मिला, और इससे जो छोटा मिला वो 4 मिला, तो 1 से लेकर के 4 तक आपका हो गया। क्लियर, आंसर यही है आपका। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या लिख रखा है। यहाँ पर ये चीज नहीं, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, यानी एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। अब यहाँ पर x का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, जो 4 आए या उससे छोटा, मतलब ना हुआ, x का वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं कि आंसर मेरा 4 आ जाए या उससे छोटा है। तो x के जगह पर अगर 0 रखेंगे तो 4 से छोटा, अगर 1 रखेंगे तो भी 4 से छोटा,
अगर 2 रखेंगे तो 4, 4 तक जा सकते हैं, 4 के आगे नहीं जाएंगे। इस सिंबल का मतलब क्या होता है कि आप 4 तक जा सकते हैं। ठीक, और अगर -1 रख लें तो भी -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, यानी 4 से। अगर -2 रख लें तो क्या होगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है। चेक कर लो, -2 रखो यहाँ पर, स्क्वायर करो, कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो ये कलेक्शन आपका यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर बारी बारी से इसमें रख के चेक कर लो, 4 से बड़ा नहीं जाएगा, 4 आएगा या उससे छोटा आएगा। इसके अलावा कोई भी नंबर रखो दुनिया का, वो 4 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नंबर यहाँ रखना है जिसका आंसर जो है वो 4 से छोटा या 4 हो। तब इसमें से उठा के सब नंबर रख लो, सबका आंसर 4 से छोटा या 4 आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग। भाई लो यार, ये क्वेश्चन तो आप बना ही सकते हो, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हम लोग। ठीक है, क्या होगा आपका L O Y A द्वारा L नहीं लिख सकते हैं, एक वर्ड को एक ही बार लिखना है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट, मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, यानी साल का वह महीना जिसमें 31 दिन नहीं होता है, उसका सेट बनाइए। तो लिखते हैं, जनवरी में 31 होता है, फरवरी मार्च में होता है, अप्रैल में नहीं होता है, मई में होता है, मई, अप्रैल, मई, मई के बाद जून, जून में नहीं होता है, जून में नहीं होता है, जुलाई में 31 और अगस्त में भी 31, अगस्त के बाद सितंबर में नहीं होता है, अक्टूबर में होता है, नवंबर में नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होता है, देखो पूरा मन लिखते हैं हम लोग, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। जनवरी 31 का होता है, जनवरी 31 का होता है, मार्च भी 31 का, मई भी 31 का, जून और अगस्त दो बैक टू बैक मंथ 31 का होता है, अक्टूबर भी 31 का और दिसंबर भी 31 का। बचा को फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर हो गया कुछ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। X says that X is a consonant is in the English alphabet which precede K, यानी इंग्लिश अल्फाबेट का कॉन्सोनेंट जो के प्रेसिड है, मतलब के से पहले पहले तक, के आगे नहीं जाना है। तो क्या लेना, कॉन्सोनेंट, ए तो होगा नहीं, ए के बाद बी, ए बी सी। ठीक है, तो चलो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिया। अगला एक्सरसाइज हम लोग अगले लेक्चर में लेकर आएंगे। 1.2 का पहले इंट्रो आएगा, फिर 1.2 का सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो लगातार बने रहें। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।